नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले सुंदर से अध्याय 15 की, जिसका नाम है भारत। अब आप तो जानते हैं ना, भारत हमारा प्यारा सा देश है। इस पर एक कविता लिखी है, तो चलिए मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लिखा है, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। क्या होता है ना बच्चों कि हम जिस देश में जन्म लेते हैं, पले बड़े हैं, वो देश हमें वैसे तो हमेशा ही प्रिय लगता है, लेकिन वास्तविकता में भारत की बात ही अलग है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ पर आने वाले समय समय पर अलग अलग मौसम, यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, यहाँ की हवाएं, सब कुछ बहुत ही अनोखा है। भारत की विविधताएं, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से, ये बात ही अलग है। तो कहा है कि भारत तू है हमको प्यारा और तू है हमारे लिए सब देशों से न्यारा। आगे लिखा है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। और हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है, आप जानते हैं, ऐसा लगता है ना कि वो मुकुट लगा हो भारत पर। लिखा होगा। आगे है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और हमारी जीवनदायिनी नदियाँ जो हमारे देश में बहती है, जिनका अपना एक महत्व है ऐतिहासिक और पारंपरिक भी, वो है गंगा यमुना नर्मदा। तो उनका जो पावन जल है, पवित्र जल है, उससे पूरा जग जो है वो क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। आगे है, अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। और यहाँ पर अलग अलग तरह के अनाज, फूल, फल, जल तो है ही, साथ ही साथ कई सारे रत्नों की खान भी है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। और आप जानते हैं ना, जितने भी महान संत हुए हैं, भगवान हुए हैं, वो सब हमारे ही देश में हुए हैं। आगे है, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। और हम सब लोग क्या करते हैं, हमारे प्यारे से सुंदर देश भारत का गुणगान करते हैं और हर तरह तरह से इसका सुयश बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये कविता लिखी है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब आते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर पर। देखते हैं क्या हम प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। पहला प्रश्न है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो मैं आपको कहता हूँ बच्चों कि मेरा देश भारत विविधता से भरा हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी, अरुणाचल से सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का अद्भुत संगम है। इतिहास की गौरवशाली गाथाएं, विकास की ओर अग्रसर यह मेरा देश प्यारा भारत है। आप भी अपना उत्तर इसी तरह से अच्छे से लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, क्या है ना कि अगर मैं बात करूं भारत की कुछ प्रसिद्ध नदियों की, तो कुछ नाम आपको बताता हूं, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि आपको कितने नाम याद रहते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, साबरमती, ताप्ती आदि, ये सभी भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। और अगर भारत के प्रसिद्ध पर्वतों की बात करूं, तो हिमालय, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आदि हमारे देश की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। तो बच्चों, अगर मैं राम की बात करूं, तो आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। ये आदर्श पुरुष कहलाते हैं, आदर्श पति और राजा के प्रतीक भी हैं। वनवास, रावण का वध, सीता का अपहरण और वापसी इनकी कथा के मुख्य भाग हैं। रामचरितमानस, जिन्हें तुलसीदास जी ने लिखा है, या फिर वाल्मीकि रामायण में इनकी कथाएं वर्णित हैं। अब बात रही कृष्ण की, तो कृष्ण को मुरलीधर, गोपाल, माखन चोर, मोहिनी मोहन जैसे नामों से जाना जाता है। कंस का वध, गोपियों के साथ रासलीला, महाभारत युद्ध में पांडवों का सहयोग इनकी कथा के मुख्य भाग है बच्चों। भगवद गीता, महाभारत, कृष्ण लीला में इनकी कथाएं वर्णित हैं। तो आप अपने अनुरूप उत्तर दे सकते हैं। अब सोचिए और लिखिए में पहला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि भारत हमें क्यों प्यारा है।
तो भाई बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत हमें प्यारा है क्योंकि एक विशाल और पावन भूमि है जो अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और भौगोलिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की भूमि पर संगीत, खान पान और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आध्यात्मिक मिलन होता है। इसके साथ ही भारत अपने विभिन्न भाषाओं, जातियों और धर्मों के संगठनात्मक एकता और विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। समृद्ध विरासत, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, धार्मिक धरोहर और सामाजिक न्याय के प्रति आदर्श भारत को विशेष बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय को सुंदर मुकुट कहा जाता है क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसके शीर्ष पर बर्फ का चढ़ाव और विशाल चमकीला होता है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, गोदी में बसी विविधता के कारण भी इसे सुंदर माना जाता है। साथ ही हिमालय का नाम मुकुट उसकी महानता और महत्व को दर्शाता है क्योंकि यह उत्तर भारतीय सभ्यताओं के लिए सम्मान का प्रतीक है और पावन स्थल है। अलग महत्व है। वहाँ की सद्भावना, संवाद का वातावरण बहुत ही प्रेरणादायक है। नगरों में व्यापार, शिक्षा, औद्योगिक विकास के अवसर हैं जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास है। इन दोनों का संतुलन बनाए रखना हमारे देश की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। अब आगे हैं, कविता के आधार पर पंक्तियों को पूरा कीजिए। फिर है, वह मेरा भारत महान।
पानी भी होता है और जलना भी होता है। ठीक है, इस तरह से लिखिए। अब आगे दिया है, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता से ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो लिखा है भारत सब देशों से भिन्न है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। ठीक है, फिर लिखा है गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, तो आप लिख सकते हैं ना इसमें वो पंक्ति कि गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। फिर है हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, इसमें लिख दीजिए अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। फिर इसमें लिखा है हम देश का नाम ऊंचा करें, तो इसमें लिखिए हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है क्या, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो पुत्रियों में आप सीता जी का नाम लिख सकते हैं, है ना, और सावित्री जी का नाम भी लिख सकते हैं, और नाम लिख दीजिए आप जैसे अनुसुईया का नाम लिख दीजिए, और नाम लिख दीजिए जैसे आप अहिल्याबाई का नाम लिख दीजिए। ठीक, पुत्र में आप राम का नाम लिख दीजिए, कृष्ण का नाम लिख दीजिए, है ना, सरदार पटेल का नाम लिख दीजिए, और आप नाम लिख दीजिए गांधी जी का नाम लिख दीजिए, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये हीरा है, ये मोती है, इसे नीलम कहते हैं, ये है पन्ना, ये मूंगा है, और ये माणिक है। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था? नहीं ना, मुझे उम्मीद है आपने पहले अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बाकी हमारी जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी